मुझे बोल रही तो ये एक्सपोनेंट्स वाला सीख से सिखा रहा हूँ कि एक्सपोनेंट्स करते कैसे। बीच वाली जितनी एक्सरसाइज नहीं रिकॉर्ड हुई तो नहीं हुई, वो उसके लिए मैंने एक करवा रखा है पहले, ठीक है, वो है इस पे। खैर एक्सपोनेंट्स वाले करवाते हैं। एक्सपोनेंट्स पावर, पावर बनता कैसे, जो मैं करवा रहा हूँ उसे 10-20 बार कर लेना, अपने आप ये एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। लाइक एक्सपोनेंट्स हो क्या रहा है, लाइक अगर मैं किसी नंबर को मान लेते हैं ए को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ या कितने बार भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखने का एक छोटा तरीका होता है, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। कितने बार मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने, 4 बार, तो ये क्या आया, ए की पावर 4। इससे होता क्या है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो लिखता ही क्यों, सवाल तो पहला ये आता है। लाइक अगर मैं 2 को लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 लिखा है, 6 बार लिखा है, तो क्या आएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आएगी। आखिर 2 की पावर 6 लिखने की मुझे जरूरत क्या पड़ी, मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूं, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 64, क्या आएगा, तो मैं 64 ही क्यों ना लिख दूं। आखिर इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो क्यों लिखना है, तो इसको लिखने से मैं कई सारी चीजों से बच सकता हूँ। अभी 6 पावर है तो आप लिख दो, क्या हो कल को कोई ऐसा नंबर आया जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, 1024 हो, अब 1024 को छोटा करके लिखने के लिए बोलो तो आप सिंपल सा बोल सकते हो 2 की पावर 10। तो एक तरीका निकाला गया है जिससे मैं कई सारे नंबर को छोटे जगह पे हटा सकूं। अटकाने के लिए तरीका है, मतलब एक जुगाड़ है। एक और जुगाड़ आप पढ़ते हो जब 11th में जाते हो, उसमें आता है 2 5 फैक्टोरियल, ऐसे आता है। इसका मतलब क्या होता है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 उल्टा जाता है, तो इतने बड़े नंबर को 5 फैक्टोरियल कर दिया। तो काफी नई नई चीजें की जाती है मैथ्स में। तो की क्यों गई है पता चल गया, अरे बोलो, सो जाओगे तो मैं कैसे बताऊंगा। तो अगर मैं बोलूंगा 7 की पावर 8, इसका मतलब क्या होगा समझ में, 7 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि 7 8 या 56 लिख दो तुम। बात समझ में आई। एक इकलौता 2 ही है जिसकी पावर 2 कर रहा हूँ तो 4 आता है, और 2 2 सा कर दूं तो भी 4 आता है, लेकिन करते वैसे नहीं है, ये वाला तरीका गलत है। जैसे अगर मैं बोलूंगा 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ना कि 3 2 जा 6 करके आंसर लिख के चले जाओ। बोलो सर मैंने तो मैथ्स का पेपर अच्छा किया था, पता नहीं सर फेल कैसे हो गए, ऐसे होते हैं। आया समझ, 3 इंटू 3 होता है। अब इसमें ना कई सारे फॉर्मूले हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दूं और डिवाइड कर दूं इसको इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बताओ क्या हो। तो तुम बोलोगे सर ये तो सिंपल होता है, जब भी मल्टीप्लाई वाले साइन होते हैं तब हम काट सकते हैं, प्लस वाले में प्लस करने के बाद काटेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई वाले में पहले ही काट सकते हैं, तो हम काट देंगे। 1 2 से 1 2 गया, 1 2 से 1 2 गया, 1 2 से 1 2 गया, तो बचे क्या, ऊपर कितने 2 बचे, 2, 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 बचा। अब मैं अगर बोलूं कि ये आया कैसे, तुम बोलोगे सर 1 2 3 4 5, ऊपर था 2 की पावर 5, नीचे क्या है 2 की पावर 3, तो बताओ 2 की पावर 5 थी, 2 की पावर 3 है, अचानक 2 की पावर 2 कैसे आई, तो आप बोलोगे सर कटेगा ना इसमें,
इसीलिए तो कटते कितने, जितने नीचे वाले होते हैं उतने 5 में से कट जाएंगे, यानी 5 ऊपर है, नीचे 3 है, तो इसमें से 3 कट जाएंगे, कितने बचेंगे 2। यही तो हो रहा है। तो इससे ही मैं एक फॉर्मूला बना लूंगा कि अगली बार मैं ये सब काटने के बदले पावर से ही काम कर लूँ। वो कैसे कि 5 में से 3 घटा दूंगा, सीधा 2 आ जाएगा, काम खत्म। जैसे 8 की पावर 9 और 8 की पावर 2, तो बताओ, तो मैं सीधा बोल दूंगा 9 में से 2 हटा दो 7। क्या बोलूंगा मैं कि 9 में से 2 हटा दो तो 8 की पावर 7 आ जाएगी। ये सीधा साधा तरीका है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि ये तो 8 वाला है, मान लेते ये होता तो अगर ये होता तो तुम बताओ क्या कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? नंबर अलग है, सेम होने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसको मैं लिख क्या सकता हूँ 2 की पावर, अरे यार आ तो भाई, क्यों कॉल कर रही है मनीषा? कॉल ही कॉल आ रहा है। हाँ हेलो। हाँ जी। अच्छा, एक को भेज दो तो काम चलेगा? ठीक है ठीक, ठीक है ठीक। फिर अभी गाओ। हाँ? क्या बात, छुआ नहीं? छुआ होगा ना गाँव में, पूजा वूजा के चक्कर में जा रही। ठीक है भाई, जहाँ जाना जाओ। यहाँ पे 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे 5 माइनस 3 करके 2 लिख दूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि कटेंगे नहीं। वहां मैंने माइनस क्यों कर रहा हूँ, तो पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक तो ये है कि कट रहे थे यहाँ नंबर, यहाँ नंबर कट नहीं रहे थे, इसीलिए मैं माइनस नहीं कर सकता। तो इससे ये एक बात समझ में आई कि अगर ऊपर और नीचे सेम है तब मैं ये तरीका यूज कर सकता हूँ, अगर सेम नहीं है दोनों नंबर तो यूज नहीं कर सकता। तो इससे मैं एक फॉर्मूला बना लूंगा। क्या फॉर्मूला बनाऊंगा? फॉर्मूला ये बनेगा कि मान लेते हैं ऊपर वाला नंबर ए है और नीचे वाला भी नंबर ए ही होना चाहिए, तभी होगा। और इसकी पावर अगर m है और इसकी पावर n है, जहां पे m जो है वो n से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है? बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर बड़ा होगा, मान लेते ये 8 है ये 5 है, तो 8 में से 5 गया 3। मैं बोलूंगा अगर ये 8 और 5 के बदले ये होता 2 और ये होता 6, तो बताओ, तो 2 माइनस 6 करना, क्या आएगा? 2 में से 6 गया, 2 में से 6 गया -4। तो आंसर ऐसे बदलेंगे। तो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको सीधी बात याद रखना है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, m माइनस n कर दो, ऊपर वाले के पावर और नीचे वाले के पावर को माइनस कर दो, काम कर। सही बात है। इस फॉर्मूला को अपनी कॉपी में लिख लो। इस फॉर्मूले के साथ साथ यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी लिख लो आप। 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या? एक 8 की पावर 8 अपॉन 8 की पावर 5, इसका आंसर आप निकाल लेना। और एक है 7 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 5। ये 2 क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले के साथ ही लिख लो। जब भी ये फॉर्मूला पढ़ना है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा इसका आंसर? 8 लिख दो और
पावर को माइनस कर दो, 8 में से 5 गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7, 2 में से 5 गया, क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा 7 की पावर, ये फिर ये 7। अब बारी आएगी, कभी कभी ना बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब डिवाइड नहीं होता, डिवाइड ही तो होता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, इसी बात को यही तो लिख रहा हूँ। नहीं, जब डिवाइड हो तब भी आपको काम यही करना है। ये फॉर्मूला कहाँ नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला कहाँ नहीं लगेगा, बताओ जरा। ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, a है और यहाँ b है, m है n है, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों, a और b दोनों अलग अलग बातें, सेम यही बात है, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n, क्या इसमें लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि तो दोनों बातें सेम होनी चाहिए। इसको ही तो ऐसे लिखते हैं। तो ये वाली चीज, ये लिख दो क्वेश्चन, और ये आपके कि कहाँ नहीं लगेगा, इस चीज को नोट करके लिख दो, ऐसे लिखो NOTE नोट। वाह, हाँ तो मनीषा तुम्हारे घर से फोन आया, फोन क्या आया भाई, तुम्हें थोड़ी देर में गाँव जाना, गाँव बोल गाँव जाना, तो मम्मी गाँव जा रही है, तो चलिए ये थोड़ी चल। तुम्हें कौन सा टेबल दिया था, 16 का, हमने दे दिया था, हमने सब दे दिया था ना, तुझे तेरा होमवर्क मिल गया ना, 14 का 30 बार कर दिया, 30 बार करेंगे और दिया और याद कर रहा हूँ, तो क्या आंखें बंद करके लिखे जा रहा, लिखे जा रहा। 30 बार करने का मतलब है होश में लिखना है, अगर होश ही में नहीं तो कहीं और देखे जा रहा और लिखे जा रहे। आपको अपने होश हवास में बातें बतानी पड़ती है। ये देखो मैंने आरती उतारने के लिए रखा है, जो बच्चे अच्छा पढ़ाई करते हैं उनकी आरती उतार, तो ये रखा है आरती उतारने के लिए, रखा है, अगरबत्ती है। अरे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नहीं हो गया तेरे सिंप्लीफिकेशन, नेक्स्ट चैप्टर में कर, उसके अगले चैप्टर में भी है, उसके अगले चैप्टर में भी है, हर चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन है तुम्हारे लिए। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, सुधार ले, नहीं तो फिर मैं सोचूंगी एक दिन सामने जैसे अच्छी सुधरी है, मजबूर मत कर मुझे, तब से बोल रही है, देखना काम आया समझ, बाहर कैसे जा रहा है, कितनी गंदी स्मेल है। पहला फॉर्मूला समझ में आया, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको डेली लिखना है। जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे ये सारी बातें एक साथ, दिखाओ जरा कैसा दिख रहा है तुम्हारे कॉपी में, ये बात पेज जिस पेज में कर रहे होगे ना, उस पेज को डेली देखना है ना, ऐसा समझो कि क्या समझोगे सर, तुम्हें डेली देखना है, वो तुम्हारा डेली देखना है, और क्या बोलते। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या हो सकता है। मैं बोलूंगा ए कर दिया मैंने, बोलूंगा इसमें मल्टीप्लाई करो ए इंटू ए, तो क्या बोलूं,
सर सभी तो मल्टीप्लाई है, तो एक ही बार में लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 ए की पावर 6, सिंपल, तो मल्टीप्लाई है। तो इससे ऐसा मैंने किया क्यों? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि चीजें समझानी थी। इसे ए की पावर यहाँ कितनी है? 3, और बोलेगा मल्टीप्लाई करो ए की पावर 3 से, तो आंसर क्या आया था तुम्हारा? ए की पावर 6। ये कैसे किया तुमने? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, ये नंबरों को जोड़ देना होता। ए की पावर सिंपल। जैसे और देखते हैं। बताओ इसका आंसर क्या है? ए की पावर 7, ये तो आप सीधा बता दिए। मैं इसी बात को अब ऐसे पूछूंगा, ए की पावर 4 इंटू करूं ए की पावर 3, तो जरा देखो ए की पावर 7 आ रही है, तो यही तो पावर जोड़ रहे हैं, हम तो गिन ले रहे हैं ना। तो ये 4 और ये 3, 4 और 3, तो यही तो गिनना है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 को ऐसे लिख के जोड़ दिया करेंगे। धन्यवाद। अब क्या ये दूसरी चीजों में भी काम आती है? जरा देख लेते हैं। लाइक ए के बदले में अगर 3 ले लूं, 3, अगर मैं इसको पूछूं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई करो 3 की पावर 6 के साथ, तो इसका आंसर सीधा क्या लिखोगे? 6 की पावर -6। क्या बोल रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। 6 कहाँ से आ गया? बताइए, जनता जवाब देना चाहती है, आपके पास इतना अद्भुत आंसर आया कैसे? अगर मैं यहाँ केबीसी खिलाऊं और केबीसी खेलने वाले आदमी ने ऑडियंस पोल ले लिया, तो पहले ही हार जाएगा। क्योंकि यहाँ की ऑडियंस बुद्धू है, बुद्धू है, तो बुद्धू है। यहाँ पे फोनो फ्रेंड, अगर मैं बोलूंगा फोनो फ्रेंड करने के लिए, तो तुम किसको मिलाओ? मान ले तो तुम केबीसी में जाते हो, ठीक है, और तुम्हें बोला जाए कि भाई तुम्हें एक दोस्त चुनना है कि कल को मुसीबत में कोई क्वेश्चन पे फंस गए, तो किसको कॉल करोगे, किसको चुनोगे? और कॉल करना पड़ेगा, तो किसको चुनोगे? अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, पापा को, मम्मी को। तो पापा मम्मी भी ऐसे चुन रहे हैं ना, इमोशनल। मम्मी पापा को सब पता है। अब यार तुम छोटे हो ना, तो पता चलता है। जब बच्चे छोटे होते तो बोलते हैं मम्मी पापा को सब पता है, और बड़े होते बोलते हैं मम्मी पापा कुछ नहीं पता, मम्मी पापा बुद्धू है। तो जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, सच्ची में मम्मी पापा को सब पता है। ऐसा ही होता है। क्या मेरी बात सुन रहा है केजरीवाल? तो हार गया भाई केजरीवाल। और तू कहाँ सलमान खान बन के घूम रहा है? हारने के बाद बॉडी बॉडी बना रहा है। अरे तू बता मुझे, इसका आंसर क्या आएगा? 3 को मैं इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 को 6 बार। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो गिनेगी 1 2 3 4 5, 5 ही हो गया। हाँ अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11, गिन ली कितनी आई? 11। तो क्या बोला है मैंने, इसको गिनने से बढ़िया जोड़ देंगे, इन दोनों नंबरों को जोड़ दो, 3 का 3 ही रहता है, और 5 और 6 मिला के कितना होगा?
क्वेश्चन आता है कि क्या पता अलग अलग नंबर हो तो क्या करेंगे? तब क्या मैं लिख सकता हूँ? तो सारा दो थोड़ी ना है जो मैं लिख दूंगा, नहीं है। तो इसको चुपचाप और कुछ नहीं करते, ऐसे ही करते 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, इसमें और कुछ होता ही नहीं, ये दोनों सॉल्व नहीं होते, यही इतना ही आंसर होता है आपका। तो ये वाले तरीके को यूज करने के लिए क्या चाहिए होगा? दोनों का सेम होना जरूरी है। तो इससे हमारा तीसरा फॉर्मूला बना देंगे क्या, कि जब a की पावर m होगी और वो मल्टीप्लाई होगा a से ही, जिसकी पावर कुछ और हो सकती है, n हो सकती है, ठीक है। तब याद रखना कि a की जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो क्या आएगा, m प्लस n आएगा। इसके लिए आप दो क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6, इसका आंसर क्या आएगा? तो बोलोगे 5 की पावर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 की पावर। एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं हम चाहे तो, एक क्वेश्चन टफ टफ लिखवा दूं, इसी में साथ में हो जाएगा। मान लेते हैं 3 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/2 है इंटू 3 की पावर 4/3 होगा, तो क्या होगा? तब भी होगा यही, 3 की पावर 1/2 प्लस 4/3, और इसको आप सॉल्व करोगे, किसको? इस वाली चीज को। अब इसको सॉल्व करने पे जाते हैं हम, 1/2 प्लस 4/3 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6। 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, और टोटल नीचे क्या है 6, 8 6 14, 14/6, यानी इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा आंसर, 14/6। ये आपका पूरा आंसर होगा। हाँ सॉरी 11, मैं तो 11 ही लिखा हूँ, ये तो रहा 11, देखो 11 ही लिखा था, तुम फालतू को मेरे पर इल्जाम लगा रहे। तो दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया मैं, कि कभी जब भी आप ये क्वेश्चन देखना, इसके साथ साथ ये दो क्वेश्चन भी देखना, कि एक ये वाला दे दिया, एक सिंपल दे दिया और एक मुश्किल वाला दे दिया। फ्रैक्शन में भी आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मजे आते हैं फ्रैक्शन में देने में। तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, जब a और a के बदले कुछ और नंबर आए, a यहीं पे लिखवा दो कि अगर a, इसको छोड़ो, a की पावर m इंटू b की पावर n, तो इसमें अप्लाई होगा, तो इस वाली जगह अप्लाई नहीं होगा। किसी किसी के दिमाग में और भी खिचड़ी पकड़ी होगी कि इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो पहले चैप्टर तो हम जान दो, तब तो जाके होगा। जितना सिखाया जाता है पहले उस पर ध्यान दो, नहीं पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे धरती पे, पहुंच जाएंगे चांद पे। होते हैं बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं अभी धरती पढ़ाऊंगा, कि देखो पहाड़ ऐसे बनता है, सब चांद कैसे बनता है? अरे तो चांद में पहुंचने तो दे, धरती से उड़ाऊंगा तब ना, रॉकेट भी तो बनाना है मुझे, रॉकेट वॉकेट बनाऊंगा, फिर उसमें मैं ग्रेविटी समझाऊंगा, कि जब अर्थ को छोड़ के भागेंगे तब तो जाके चांद पे पहुंचेंगे। इसीलिए क्योंकि बच्चों को चांद ज्यादा पसंद है, तो मैं पहले ही चांद पढ़ा बच्चों को। मतलब बच्चे तो ये सोचते भी नहीं कि नदी कैसे बनती है, नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं, पानी मिल रहा है, होली है, होली खेल लिया, ये हो गया वो हो गया, पानी आता कहाँ से, कोई मतलब नहीं, पानी आ रहा पी लिया खत्म। कुछ बच्चे तो सोचते हैं, बाकी तो सोचना छोड़ दिए, कभी ये नहीं सोचते आखिर ये हवा कैसे बनी। कुछ नहीं कुछ नहीं, अपने मगन है, कहाँ से कहाँ क्या क्या सोच रहे हैं, कोई कोई कार्टून देख लेंगे उठ पटांग, उसी में लगे रहेंगे, और लड़कियां हैं तो भाई वो अपने सीरियल में ही लगी रहेंगी, है ना। कुछ कुछ नहीं होती, लेकिन मोस्टली तो होती हैं।
देखो मैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो पढ़ती हैं, वरना मेजोरिटी तो है वही देखती तो है। लड़कों का भी बुरा हाल है, कार्टून देख के देख। स्कूल में तो सीरियल्स की बातें चल रही है, और गर्ल्स स्कूल में तो पता नहीं लड़कियां सीरियल्स ही बातें करते रहे। अगर थोड़ा हाई फाई स्कूल है तो वहाँ पे भी सीरियल की बातें होती है, लेकिन इंग्लिश वाले सीरियल की, है ना। लेकिन होती बात यही है, ज्यादा से ज्यादा यही दिमाग लगाती है, अंटी ने अनलेस अगर पढ़ने वाली। जो बढ़िया प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे इतनी सारी चीजें करवाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता कि सीरियल दे। तुम्हारे पास इतना फ्री का टाइम है, सरकारी स्कूल में कुछ हो रहा है नहीं, एक कॉपी है उसको भर के दे दो, तुम्हारा काम करता है ना। तेरे तो टेबल ही खराब है, तो चुपचाप पढ़ कर बकवास कर रहा है। पर सिंगानो कुछ नहीं बोला, चलो नाम बोला। हाँ अच्छा पढ़ता है बच्चा, लेकिन अभी सेकेंड ही है, वो भी बच्चा पढ़ता है। सेकेंड है तो क्या, मैंने मार्क्स छोड़ दिया, मैं सुनने दिया था, कर देते फर्स्ट। इतना रोना आ रहा है तो, एक तो मैं रोती अलग है, तू सेकंड क्यों आया फर्स्ट क्यों नहीं आया। अरे तुमने तो मार्क्स दिए, मैंने बोला था मैं सेकंड कर दो तो फर्स्ट कर देती। नहीं नहीं नहीं, अपने मन से क्वेश्चन बनाई जा रही है, अपने मन से उनका आंसर सोच के रखा है? अपने मन से तुम्हें फर्स्ट सेकंड कर दिया, किसी को फेल कर दिया। ए तू जा, तेरी घर में ना मम्मी बुलाई, जा 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 जा, लंच वंच पैक करना होगा, जा। तेरी मम्मी चाह रही पढ़ ले 10वीं, है ना। कोई बात नहीं, निशा पढ़ लेंगे तेरे में। निशा सबका बदला ले, भाई का, दीदी का। अबे तेरे से टेबल नहीं हुआ खत्म, तो ये भी गया। 36 सब 7 लगा, ठीक है। तो क्या बहुत तेरा तो देखो भैया इसका नोट कर, 12 30 बार, 13 30 बार, 14 30 बार, 15 30 बार और 16 30 बार। मैं तो सिर्फ टेबल ही देख रहा था। क्या भैया, क्या हरकत है ये, 30 पे टेबल चला दीजिए। यहाँ पे 100 तक टेबल है, कौन याद करता है। मैं 100 तक याद, मेरे को खुद, मैं कहाँ तक 26 तक पहाड़े याद होंगे। अब तो पहाड़े बना देता हूँ। कोई बोलता है 7 8 का, 7 8 का तो कोई पूछता है, मान लो कोई पूछ ही लिया, फिर आया मेरे मैथ में सॉल्व में आता है 28 5 का, तो उसमें कुछ नहीं करता। 28 5 से करना क्या होता है, 5 टू 16, 100 और 116 हो गया, खत्म। बता दिया मैंने, टाइम थोड़ा लगता है, तुम भी बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें समझ में आया? और क्या इसके साथ जुगाड़ कर सकते, और कुछ जादू करके दिखाते हैं। मुझे देखने दो कि भाई तुम्हारे कोड्स में है क्या क्या, यही है सब भरा पड़ा है। ला 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 ला, तु तु तुरु तु तुरु, तु तुरु 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 तु। हाँ हाँ भाई,
आइला रे आइला, अरे बैंड बजा है, बैंड बजेगा, चढ़ा है, चढ़ेगा, आइला रे। मैं पैसे ठीक कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से मिल रहा था। दोस्त मिलने आया मेरे दोस्त तो डेली देखो ऐसे तो मिलने आता है। मैं ट्यूशन इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं अपने दोस्त से मिलूं। मेरे दोस्त ने बोला देख भाई मैं तभी आ सकता हूँ जब तू ट्यूशन पढ़े, है ना, तो मैं मिलने आ गया। और मेरे दोस्त कौन है तो बताइए तुम्हें, नहीं पता क्या? हाँ देखो गांधी जी बोल ही रहे। तो भैया हमारे दोस्त का नाम याद रखना है तुम्हें, ठीक है? अब ये पूरा क्वेश्चन होने लायक है, अब मैं पे करवाने जाऊं तो कर लोगे, ठीक है? मैं आपको कुछ कुछ चीजें एक दो और बता दूं, ठीक है? उसके बाद आप लायक हो जाओगे ना लायक से। क्या बात बोली मैंने, ताली भी नहीं बजाई। चलो देखो, अगर मैं ये बोलूं, इसको भी याद रखना है कि अगर a की पावर m है और इसको ब्रैकेट लगा के बोल दिया n है, तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, a की पावर m इंटू n कर लो। एग्जाम्पल क्वेश्चन एक दिखाता हूँ, 2 की पावर 6 और ऐसे करके 3 लिखा है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, 2 की पावर 6 इंटू 3 करके लिख देना आंसर 2 की पावर 50, सीधा, ठीक है? इसमें और वो क्या तिगड़म बना सकता है? तो तिगड़म नंबर एक बना सकता है। दूसरा एक और क्वेश्चन लिख के देख लो कि 2 की पावर, या टू टू हटाता हूँ, 2 बहुत ज्यादा यूज होता है, 7 या 17 बोल देता हूँ, 17 की पावर 4/5 और बाहर रख देगा 2/20/2, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है पर सॉल्व होगा। आप जरा देखो इस क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। चलना 17 पावर देखो 4/5 इंटू 20/2। अब बस जो कटता है काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 सॉरी 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आया क्या? 2 4 जा 8, तो आंसर आपका लास्ट में क्या आएगा? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस में ही। तो एक आप ये भी नोट कर लो आप, तीसरा मैं जब गांव में था तो ऊट पटांग पहेलियां में से पूछते थे। कैसे पूछा था एक बार कि चारों तरफ जंगल, बीच में एक लाल सड़क, बताओ क्या? चारों तरफ जंगल, बीच में लाल सड़क, बताओ क्या? हाँ तो बोलते हैं मांग। मैं सोच रहा था बड़ा देर से कि क्या है, क्या है, क्या है। इसीलिए बोल दिया मांग, क्योंकि अब भाई मेरे को क्या पता, मैं तो अपनी मांग नहीं भरता था, तो मेरे को थोड़ी ना याद होगा। तो मेरी ना वहाँ पे क्या बोलते हैं, गांव में दोस्त होती थी तो वो पूछते थे, गांव में तो ये सब सवाल पूछते थे। अब मैं कैसे सोच लूँ, मेरी मांग थोड़ी ना, मैं बैठ के अपनी मांग कैसे होगा, भरता थोड़ी ना। किसी लड़की को देखा मांग भरते हुए, नहीं तो भाई मांग भर रहा है, नहीं भरेगा क्यों भरेगा? राजवीर करेगा, राजवीर के हम भरेंगे मांग। हाँ अरे इसको घर पे करना है यार, नहीं करोगे यार, घर पे क्या करोगे? समझ में आया बात? आप जब भी इसको देखोगे तो ये पूरी चीजें देखोगे। बस में एक और करते हैं,
एक और जादू कर। अच्छा मुझे ये बताओ, 8 को अगर मैं काट दूं तो आंसर क्या आएगा? आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या? मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर 5 है और यहाँ पे भी लिख दूं 2 की पावर 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 5 आएगी। तुम बताओ, जब भी सेम चीज होती है तो कट के आंसर नहीं आता। एक इधर देखो मेरी तरफ, क्या देखो, जब भी सेम चीज होता है ऊपर नीचे तो कट के क्या आएगा आंसर? वन। तो यहाँ सेम नहीं है तो कट के आंसर वन नहीं आना चाहिए, तो वन आएगा। सही बात है। अब अगर इस वाले में मैं पहला वाला फॉर्मूला लगाऊं, तुम जरा लगा के देखो कि आंसर क्या आता है। पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। कौन सा फॉर्मूला? डिवाइड वाला। लगाओ। क्या क्या था? सोचो इसका आंसर कैसे होगा अगर डिवाइड वाला है तो। पहला वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं इसमें तो आंसर क्या है? इसका आने दे, तेरा आ गया तो शांति रह। बोल बोल के करना चाहिए केवल। क्या है लड़की? हाँ? भैया हाँ, ये नंबर जो डाल दो इसमें कोमा डालना है। किसको में से डर लगता है? जिसके नीचे लाइन है उसका प्लेस बताना है कि वो कौन सा प्लेस पर है। अच्छा मैं भी बात बता रही हूँ उसके बारे में। ठीक है ना, तो तेरे पास है दिवांशु पढ़ रहा है, वैसे डर लगता है। ओ कोने में घुसते जा रहे हो तेरा, इधर आ। हाँ चलो और थोड़ा ज्यादा दीवार में रहोगे बहुत, तू दीवार से दूर रहे, वरना सीधा अंग्रेज बन के जाएगा यहाँ से, फाइट हो जाएगा पूरा, तो राजवीर द्वारा बनेगा। काला काला नहीं मैं इसके ऊपर डालना है। इसके ऊपर जा डालो। काला होने से सबसे बड़ा फायदा बताओ। ये क्या बात है, चल पार में जलता तो होगा ही। काला होने से ये फायदा होता है कि आपको धूप से कोई नुकसान नहीं हो सकता, और गोरे होने का नुकसान होता है कि धूप से कई सारे बीमारियां हो जाती है, तो गोरा आदमी है। हाँ इसका बताओ इंटरनेशनल में कोमा कैसे डालोगे? तो बताओ मैंने कैसे सिखाया था कि भैया जब भी डिवाइड में हो तो माइनस कर दो, तो इसका माइनस करोगे क्या? 2 की पावर 5 माइनस 5, तो ये क्या दे देगा आंसर? 2 की पावर 0। लेकिन आंसर इसको कट के तो 1 देना चाहिए था, और आ क्या रहा है? 0। यानी इससे हम ये समझेंगे कि कभी भी किसी की पावर 0 होती है ना तो उसका मतलब ही 1 होता है। इससे हम ये समझे, ठीक है? क्या समझे? कि कभी भी किसी की पावर 0 हो, ए की पावर 0 आंसर 1। इसके अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दूं, कुछ क्वेश्चंस लिखूं, लाइक 315 है और इसकी पावर 0 है, तो इसका बताओ आंसर। नंबर बता देना। ओए इसका आंसर बता। मैं तो कॉपी नहीं लेकर आई। हिंदी में आपसे क्या मैथ्स में टेबल। पावर 0 आंसर, पावर 0 आंसर, 8 की पावर 0 आंसर, 9 की पावर 0 आंसर। कुछ लंबा चौड़ा लिख दूं मैं, 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 8 ऑफ 5, इन सब की पावर रख दूं 0, तो इसका मतलब क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? भाड़ में ये अंदर क्या भरा हुआ है?
बता दी है कि नहीं? हाँ भैया, अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, पावर 0 1 आंसर 1 क्यों होता है, तो उसका मैंने अभी अभी यहाँ एग्जाम्पल भी दिखा दिया कि 0 का मतलब ही 1 हो जाता है, इसीलिए। शुरू से समझ में बात? तो आपको ये लिख देना है ये, और ये कुछ क्वेश्चंस, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन लिखना, ये वाला बस समझाने के लिए किया है। कैरी वाला नहीं आता तुम इतना क्यों परेशान हो? ऐसे कैसे अरे हो ना रहा है कि तुम तेरा का पोटी का। अच्छा, उसी शादी में जा रही है तेरे? इस शादी में इसका, इसके चाचा के, मामा के, ताऊ के, तब कौन की शादी है? इंदिरा निवास का कुछ खाने की चीज? घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं। ओ 1,50,000। जाके एक जगह जहाँ टूटा हुआ है फोटो खिंचा देंगे, ये मेरा घर है, टूटा हुआ है, मेरे को पैसे दे दो, घर बनाना है। ऐसा नहीं होता, चेकिंग करने वाले आते हैं। उसी पे आके तोड़ दाड़ के। समझा यार, दे दी सर को, पर नोट से कुछ होता है। याद करने को दिया, याद करना नहीं है घर पे। तेरी मम्मी बोल रही है कितनी किलो है? किसको पढ़ा दूँ आप? मैंने बताया, पता नहीं। हथौड़ी तो पता नहीं मिल नहीं रहा हुआ, हम छोटा वाला भी था, वो भी नहीं मिल रहा है। छोटा रखा, वही एक ही था, पता नहीं कहाँ है। हमें मिला मीडिया के नीचे रखा। नहीं मिल रहा, वो पता नहीं कहाँ गया, गायब ही हो गया। हाँ कहीं गया तो खाली है, ये तो खाली है, वो नीचे ही रहता। तो वहीं कहीं होगा तो होगा, वरना पता नहीं। आया समझ? आया समझ? अच्छा ये बताओ, जब मैं किसी भी पावर को, मतलब अगर मैं बोलूंगा 2 की पावर 0 होती है, वो 1 होता है, सही बात है? तो कभी अगर मेरे को 1 दिखे तो मैं अपने हिसाब से इसको क्या क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 2 की पावर 0 है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 3 की पावर 0 है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 4 की पावर 0 है, इसको ये भी बोल सकता हूँ 5 की पावर 0 है, बोल सकता हूँ ना? तो 1 को मैं कभी कभी ये सब भी बोल सकता हूँ। मैं कब बोलूंगा? जब मेरी मर्जी होगी, जब जैसा क्वेश्चन बोलना चाहेगा। ये एग्जांपल दिखाऊं? चलो दिखाता हूँ। ये जादू है, ये सीक्रेट जादू है, कोई किसी को पता नहीं, सिर्फ मैंने किया है जादू। ठीक है, जादू नंबर 1, पहला कि अगर 1/2 की पावर 8 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो क्या आएगा? तुम बोलोगे सर इसको सॉल्व क्या करना है? तो ठीक ठाक तो है, अच्छा ही तो लग रहा है, क्यों 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 उंगली करनी है? नहीं, उंगली करनी होती है, हर चीज में देखना होता है कि क्या किस हिसाब तक जा सकते हैं। तो मैं बोला अभी अभी 1 को मैं 2 की पावर 0 लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इस 1 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 0, और नीचे तो वही रहेगा 2 की पावर 8। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि माइनस वाला कंडीशन आ गया? तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? 2 की पावर 0 - 8 नहीं लगता? और 0 - 8 होगा क्या? 0 में 0 में से 8 गया, 0 में से 8 गया तो 0 कैसे बचेगा? 0 में से 8 गया यानी -8 बचता है। बोला है 0 से 8 कदम पीछे चलो तो -8 पे पहुंच जाओगे, ऐसे होता है। 2 की पावर -8, इससे तो मैंने
बढ़िया कमाल की चीज देखी। क्या देखी? अब मैं इस बात को पूरा उल्टा लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। क्या कि अगर 2 की पावर अगर -8 होगी तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 0 -8। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 8। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 2 की पावर 8। मैंने इसी चीज को उल्टा लिख दिया। तो इन दोनों चीज से मैं एक एक चीज उठा लूंगा। एक तो ये और एक ये, एक ये और एक ये। तो अगर मैं इसको उठाता हूं तो ये क्या बोलेगा कि 1 अपॉन अगर 2 की पावर 8 है तो आंसर लास्ट में आ जाएगा 2 की पावर -8। और अगर मैं 2 की पावर -8 उठा लूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 8। यानी इससे मैं ये समझा कि जब पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करने के लिए नीचे भेज दो, और अगर नेगेटिव करना हो तो ऊपर भेज दो। इससे ये बात समझ। तो इससे मैं एक फॉर्मूला लिख लूंगा, फॉर्मूला कि 1 अपॉन ए की पावर अगर m है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर -m। ऊपर जाके हो जाती है, देखो हुआ। और दूसरा कि अगर a की पावर -m है तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला बन गया जिसका ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बदल भी सकता हूँ। अब आपको याद ये रखना होता है, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, ठीक है। लेकिन आपको अल्टीमेटली याद ये रखना होता है कि मैं ये बता रहा हूँ कि बना कैसे, ये सब चीजें बना बना के जोड़। क्या करोगे अब तुम? जाओ ओए जरा तो बोर्ड लिखवा दो, बोर्ड में से क्वेश्चन लिखो। खड़ा 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 इससे हिंदी में बेटा 16 का पाठ है। सुनाओ। बोला नहीं जैसे पहले, जोर से बोल। अभी नहीं छोड़ी तरह। एक तो 16 का हिंदी में बोल रहा है, ऊपर से इतना धीरे बोल रहा है कि भाई माइक्रोफोन लगाना पड़ेगा। भाई रेंज में बोलना, 20 हर्ट्ज के अंदर अंदर बोल, 20 हर्ट्ज से कम सुन बोल रहा है, तो कैसे सुनाई देगा, है ना। छोड़ 16 बचे, 16 अठे क्या? तो कुछ और बोला 16 नवा 16 तिया 16 छके 16 चौके 24 में 60। ठीक है लाल, इसको याद है। ठीक है। लिख लो, लिख आया समझ। इसके इसके साथ ही आप कुछ क्वेश्चंस लिख लो कि अगर क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा। इसके क्वेश्चन, इसी के क्वेश्चन देखो। अरे चल क्यों नहीं रहे, ऐसे चलते छोटे। देखो क्वेश्चन देखो, अगर 18 की पावर -3 है तो आंसर क्या आएगा इसका? कुछ नहीं करना होता, 1 अपॉन 18 की पावर 13 हो गई। हाँ मतलब 3, सॉरी सॉरी, प्लस का 3, प्लस ही तो लिखा है मैंने। वेरी गुड, गलत बात। और एक और क्वेश्चन देता हूँ,
1/5 की पावर 2, तो इसको क्या आएगा आंसर 5 की पावर -2। ठीक है, यही तो है, इसमें और कुछ है नहीं। अलग अलग नंबर दे दिए मैंने, बस प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती। तो यहाँ तक कि आपको कल जितने मैंने करवाया इसको पढ़ गया। ठीक है, आगे की कहानी आपको बाद में सुनाई जाएगी। आज कहानी इतनी खत्म हो जाती है। बाय बाय बाय।